हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 6th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है, टोनी ने एक छोटी सी टीम बनाई थी ताकि वो कॉर्वेक के खिलाफ लड़ सके, पर कॉर्वेक ने उसकी टीम को अपने जाल में फंसा लिया और एक बड़े से धमाके में उनको उलझा दिया। और स्पेस में जाने से पहले वो टोनी और हेलकैट दोनों को ही बुरी तरह से घायल करके जा चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि टोनी और हेलकैट दोनों ही जमीन पर पड़े हैं। वो दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है, कुछ टूट गया है। जिस पर टोनी कहता है मुझे इसको फिक्स करना होगा, पर हेलकैट कहती है मुझे नहीं आइडिया कि इस बार मैं इसको फिक्स कर पाऊंगी या नहीं। टोनी कहता है मैंने पोलाइट रहकर देख लिया, उसके बदले में मुझे क्या मिला, मेरी नेक को तोड़ दिया गया। वो पैट्सी को बुलाता है। पैट्सी कहती है क्या मेरा दिमाग दोबारा से खराब हो गया, पर उसे पता चलता है कि टोनी उसे बुला रहा है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और टोनी को उठाने की कोशिश करती है, पर टोनी खुद चलने का ट्राई करता है, पर यह पॉसिबल नहीं होता। हेलकैट उसके लिए एक शॉपिंग कार्ट लेकर आती है। वो उसको उसमें बिठाती है और टैक्सी को रोकने के लिए ट्राई करती है। वो टैक्सी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो जल्दी से टोनी को अंदर बिठाती है और कहती है जल्दी चलो। टोनी कहता है हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मेरी नेक टूट चुकी है और ये हेलमेट ही है जो इसको संभाले हुए है। इसके लिए हमें चाहिए होगा टेक्नीशियन, जो कि है हेलकॉइन। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं टोनी की टीम के पास। वो धमाके से बच गए हैं। मिस्टी कहती है ये हमारे साथ क्या हुआ था। तो स्कारलेट स्पाइडर कहता है जो मुझे याद है, बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। तो वो कहती है तुम्हारी स्पाइडर सेंस कहाँ गई स्कारलेट। वो कहता है माफ कर दो मुझे पता ही नहीं चला। गारगोइल कहता है शुक्र करो तुम लोग जिंदा हो, उसने ही उनको प्रोटेक्ट किया होता है। और वो बेहोश हो जाता है। स्कारलेट कहता है इसको क्या हुआ। तो मिस्टी कहती है इसका तो पूरा पंख ही उड़ गया एक। तो स्कारलेट कहता है इसने अपनी बायोमिस्टिकल एनर्जी का यूज किया और हमें बचा लिया, इसके लिए इसने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। हमें इसकी हेल्प करनी होगी इसके पहले कि ये मर जाए। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं कॉर्वेक की स्पेसशिप के पास, जो कि बिल्कुल स्टार्ट होने के लिए है। इसके अंदर उसकी टीम बैठी हुई है और वो लोग जाने के लिए रेडी हैं। कॉर्वेक पूछता है कितना टाइम। तो ब्लिजार्ड कहता है 4 मिनट और 23 सेकंड। कंट्रोलर भी कहता है कि मैंने वेपन्स को चेक कर लिया है। तो कॉर्वेक कहता है हाँ हमें उनकी जरूरत पड़ेगी जब हम वहां पर पहुंचेंगे। गैलेक्टस की शिप तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, तब तक मैं रोड्स को आखिरी अलविदा कहकर आता हूं। तभी उसके सामने होता है गार्ड्समैन। कॉर्वेक कहता है मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आ गए, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। वो भी कहता है मुझे आपके लिए काम कर कर खुशी हुई। यहाँ पर रोड्स को बांधा गया है, वो उस पाइप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फाइनली वो उसको तोड़ देता है, पर तभी वहां पर कॉर्वेक भी आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो दोनों उस पे हमला कर देते हैं, पर वो वहां से भाग जाता है। कॉर्वेक कहता है ये जाकर बाकियों को भी अलर्ट कर देगा। जब तक मैं उस शिप पर कब्जा नहीं कर लेता मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। गार्ड्समैन कहता है मैं उसको संभाल लूंगा। वो कहता है तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, तुमने हमारी बहुत हेल्प करी है। पर वो नहीं मानता और कहता है कि मैं ये भी करूंगा और आपकी हेल्प भी होगी ये। वो वहां से जाता है तो कॉर्वेक कहता है कि तुम इसमें फेल मत होना भाई। यहाँ पर हम टोनी के पास पहुंच चुके हैं। वो कहता है ड्रिंक और ड्रीम। इस मोमेंट पर मुझे वही क्वेश्चन याद आ रहा है। ये सवाल मैंने खुद से पूछा था बहुत ही टाइम पहले, जो कि मैं अभी भी खुद से दोबारा पूछता रहता हूँ। वो कहता है मिस्टी नाइट मुझे देने वाली है स्टेरॉइड्स का कॉकटेल। मैं एक एडिक्ट हूँ और मुझे पता है कि ये ड्रग्स मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगी, पर अभी इन ड्रग्स के बिना मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। मेरा ब्लड ब्रेन बैरियर तबाह हो चुका है। वो दोनों मिलकर उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है हेलकैन अभी मेरे सर्वाइकल कॉलम रिंग्स को जोड़ रहा है, ये मेरी स्पाइनल इंजरी को स्टेबलाइज कर देगा। ये बच्चा इस काम में काफी अच्छा है और अभी वो मेरी नेक को भी फिक्स कर रहा है। अगर ये लोग मुझे मेडिसिन नहीं देते तो मेरी बॉडी शॉक में चली जाती। मैं अपने सूट को तब तक नहीं उतार सकता जब तक मैं इमरजेंसी सर्जरी के लिए रेडी ना हूँ, और ये जल्दी ही नहीं होने वाला। यहाँ तक कि अगर मैं अपना हेलमेट भी उतारता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं जिंदा हूँ और मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। मैं किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगने वाला, ना मेरी मशीन्स के लिए, ना मेरे डिसीजंस के लिए, या जो भी मैंने किया है। मैं इस फाइट को जीतूंगा। कॉर्वेक को लगता है ना कि वो गॉड है, बट मैं भी आयरन मैन हूँ। वो पूछता है गारगोइल कैसा है। तो फ्रॉगमैन कहता है कि उसने बहुत सारा बायोलॉजिकल मटेरियल खो दिया है। तो वो कहता है इसको कितना टाइम लगेगा मुझे ये बताओ, मुझे ये चलने की हालत में चाहिए। तो स्कारलेट स्पाइडर कहता है तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, ये एक गारगोइल है, तुम खुद गूगल कर लो। टोनी कहता है हम ये प्लेनेट 2 घंटे में छोड़कर जाने वाले हैं, अगर तब तक ये सही नहीं हुआ तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इसको यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, पर उन दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर पैट्सी कह रही होती है मुझे वापस नहीं जाना,
प्लीज मुझे मत जाने दो वापस। अभी उसे कॉर्वेक की आवाज आती है। वो कहता है तुम्हें नहीं जाना होगा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया पैट्सी, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना होगा। तो वो कहती है कहाँ फॉलो करना होगा कॉर्वेक, तुमने मुझे कहा था तुम सेवियर हो, तुम्हारा स्वर्ग देखने में कैसा है। तो वो कहता है कि वो ऐसा दिखता है, हर तरफ शांति होगी। पैट्सी कहती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये हवा बहुत अच्छी है। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि ये कैसा होगा। तभी वहां पर टोनी आता है और कहता है पैट्सी तुम कैसी हो। वो कहती है मुझे अभी 2 इंजेक्शन लगे हैं, तुम अपने बारे में बताओ। तो वो कहता है मैं पेन में स्विमिंग कर रहा हूँ, मैंने मेडिसिन तो ले ली पर ये मुझे प्रॉब्लम करेंगी बाद में। वो कहती है मुझे पता है मैं अभी कहाँ पर हूँ, पर ऐसा है कि कॉर्वेक अभी भी यहीं कहीं है। टोनी क्या होगा अगर वो सही हुआ। टोनी कहता है नहीं वो नहीं हो सकता। वो कहती है ये ब्यूटीफुल होगा। टोनी कहता है नहीं होगा, कॉर्वेक अपना यूनिवर्स नहीं बना सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उससे अच्छा यूनिवर्स बना सकता हूँ। वो कहती है तुम अभी मुझे डरा रहे हो। मिस्टी कहती है ये मुझे कोई सुसाइड मिशन लग रहा है, टोनी हम सबको मरवा देगा। तो स्पाइडर कहता है अगर वो और हेलकैट अकेले गए तो वो दोनों भी मारे जाएंगे क्योंकि उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। फ्रॉगमैन कहता है और अगर कॉर्वेक अपने इरादों में पूरा हो गया तो इस लाइफ को गुड बाय कह देना। अगर हम सभी मिलकर वहां जाएंगे तो उसे रोकने का कोई चांस तो होगा। स्कारलेट स्पाइडर कहता है कैप्टन अमेरिका कहाँ है, वही तो होगा। मैंने तो सुना है कि 467 डिफरेंट अवेंजर्स हैं और उनकी अलग अलग 8 टीमें हैं। मिस्टी कहती है उनको इकट्ठा करने का भी टाइम भी नहीं बचा। फ्रॉगमैन कहता है कि हेलकॉइन कह रहा है कि तुम में से किसी ने कभी आउटर स्पेस के साथ काम नहीं किया। स्कारलेट स्पाइडर कहता है बात तो तुमने सही कही। मिस्टी कहती है मैं ट्राई करूंगी जब हम धरती के बाहर गए कुछ सिग्नल पकड़ने की। अभी उनको आवाज आती है कि कोई भी धरती छोड़कर नहीं जा रहा और ये होता है रॉडी अपने सूट में। वो कहता है कि सीनियर ऑफिसर असाइन हो चुका है जो कि मैं हूँ और मैं उस पागल को अकेले संभाल लूंगा, तुम लोग जा सकते हो। अभी वहां पर टोनी आता है और कहता है मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई पर ये मेरी फाइट है। तो वो कहता है टोनी तुम अपनी हालत देखो, तुम आखिरी पर्सन हो गए जो कॉर्वेक का सामना कर सकता है। तो स्कारलेट स्पाइडर कहता है क्या तुमने इसको बताया कि तुम्हारी तो नेक भी टूटी हुई है। तो रॉड कहता है टोनी मैंने बैकअप बुला लिया है, तुम घर जा सकते हो। टोनी कहता है कि एनर्जी के वेपन्स उसके सामने यूजलेस हैं, हमें गुड ओल्ड फैशन ब्रूट फोर्स यूज करनी होगी। जेम्स तुम मेरे रास्ते में मत आओ। अभी वहां पर आ जाता है गॉड्समैन। वो कहता है रोड्स ये तुम्हारी आखिरी रात होगी धरती पर। अभी वो बाकियों को देखता है और कहता है तुम लोग जिंदा हो। टोनी उसको जाता है मारने के लिए पर जेम्स उसको रोकता है। तो गार्ड्समैन कहता है तुम ऐसे लड़ना चाहते हो। तभी टोनी उसको मुक्का जड़ देता है। वो मुक्का इतना जबरदस्त होता है कि वो गाड़ियों को तोड़ते हुए दीवार में जा लगता है। टोनी कहता है रॉड्स तुम इसमें मेरे पायलट होने वाले हो। तो वो कहता है टोनी मैंने तुम्हें कहा ना बाकी लोग इसको संभाल लेंगे। तो वो कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते रॉड्स, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे तुम खुद को मार नहीं पाओगे जो तुम करने वाले हो। तो टोनी कहता है ठीक है अभी तुम मेरा एक काम करो, मेरा सबसे खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी का स्पेसक्राफ्ट लेकर आओ, हमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।